बच्चों सुप्रभात। लॉकडाउन है और अब तो अनलॉक का समय चल रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर क्लास नहीं चल पा रही है, जिसके कारण आपको वीडियो क्लास के माध्यम से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। और आप क्लास 9th में आ चुके हैं। आपको पता है कि आपके हिंदी का जो सिलेबस है उसमें 2 किताबें क्षितिज और कृतिका, और उम्मीद है आप किताबें ले लिए हैं, आप उसको पढ़ भी रहे होंगे। और मुझे जो सिलेबस शुरू करना था, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में 2 किताबें क्षितिज और कृतिका। तो आज हम लोग सबसे पहले क्षितिज किताब से जो पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा, उसको मैं आपको कहानी के तौर पे समरी करके सुनाता हूँ, सारांश के रूप में छोटा सा सुनाता हूँ। उसको 2 भाग में इसका वीडियो हम बनाएंगे, आप ध्यान से सुन सकते हैं। इसको पहले पढ़िए, अच्छे से सुनिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और इसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट करेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ इस कहानी के वीडियो को सुनिए और इसके बाद इसको अपने से भी किताब में पढ़िए। तो जैसा कि देख रहे हैं, पाठ है 2 बैलों की कथा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो कहानी है 2 बैलों की कथा, इसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद के बारे में मैं आपको हल्का सा बता दूं, थोड़ा सा बता दूं कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उसी तरह माना जाता है कि हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास लिखने या उसको सबसे बेहतर करने में का श्रेय जाता है प्रेमचंद को। प्रेमचंद का जन्म जो है लम्हे गांव में हुआ था, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में पड़ता है। 1800 के आसपास उनका जन्म हुआ था। लम्हे गांव जो पड़ता है बनारस में, वहां पर जन्म हुआ था उनका। और उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यासों को लिखा। उनकी कहानी को मानसरोवर नाम से एक बुक का नाम दिया गया। उनकी बुक का नाम है मानसरोवर, जिसमें उनकी कहानियों को 8 भागों में संकलित किया गया। और उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जैसे आप सुने होंगे गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। तो इन कहानी और उपन्यास के माध्यम से वह मनुष्य जाति का संदेश देना चाहते थे। मनुष्य जाति को संदेश देना चाहते थे कि भाईचारा, प्रेम भाव, सब एक साथ रहना, उठना बैठना, जैसे ऊंची नीची जाति का भेदभाव उन्होंने खत्म किया। ऐसे ही उन्होंने अपनी कहानियों चाहे उपन्यासों में इंसान के साथ साथ पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पर्वत, पहाड़ को भी अपने उपन्यास और कहानी का हिस्सा बनाया। तो यहाँ पर उन्होंने 2 बैलों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे प्रेम की भावना, चीजों की भावना आपके अंदर आनी चाहिए। तो आपने ये कहानी एक बार आप भी पढ़िएगा अपने से और समझ जाएंगे। बाकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे माना जाता है गधा है, एक मतलब जानवर होता है गधा। उसको गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विरोध नहीं करता, बस कितना भी मारो, कितना भी काम करा लो, कुछ भी मत दो खाने को, जो भी रूखा सूखा कोई भी दे दोगे तो लोग कहते हैं कि खुश रहता है। या कह सकते हैं कि वह अपनी नीयत मान चुका, उसकी यही चुप, न कभी खुशी, न कोई गम, न भी कभी कुछ कहना। बहुत ज्यादा कभी आपने सुना कि गधा गुस्सा गया, बहुत ज्यादा कभी वो हुआ तो चिंघाड़ देगा कि गधा चिंघाड़ रहा है। तो ऐसे ही माना जाता है कि जो बैल है उसको भी एक तरीके से छोटा भाई बोलते हैं गधे कि जो बैल है वो छोटा भाई है उसका, वो भी कभी विरोध नहीं करता। एक तरीके से उसको आप किताब में पढ़ेंगे दिया, बछिया का ताऊ भी बोलते हैं उसको। तो ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे गधा है, वैसे ही जिस समय उन्होंने कहानी लिखी थी 2 बैलों की कथा, उसमें भारत में भी बड़ी समस्याएं थी। अंग्रेजों का शासन था। उनका कहना था कि आप देखिए, जैसे आप सुने होंगे गांधी जी को जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो स्टेशन से उठाकर फेंक दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से उठा के फेंक दिया गया। तो माना जाता था कि अंग्रेजों के समय में इंसान भी गधा था, अपनी बातों को कह नहीं पाता था, अंदर अंदर गुस्सा होता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता, नियत मान लिया था। तो इसके माध्यम से मतलब प्रेमचंद जी ने बताने का प्रयास किया है कि हमें क्या करना चाहिए और किस समय में कैसे रहना चाहिए। अब हम कहानी पर आते, जैसे आप देखें पढ़ेंगे तो ये जो कहानी 2 बैलों की कथा, उसमें एक किसान है झूरी, उसके 2 बैल होते हैं हीरा और मोती। ये उसके 2 बैल है हीरा और मोती। तो क्योंकि झूरी का जो बैल है दोनों से बहुत प्यार करता है, मतलब जैसे उनको खिलाना पिलाना, अच्छे से रखना, उनको दुलारना पुचकारना उसका काम है, उसको अच्छा लगता है।
मतलब अगर उनसे वो काम भी लेता है तो काम के बदले उनकी उतनी सेवा भी करता है। तो दोनों मतलब इंसान और जानवर के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ये झूरी के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया। और दिखाया है कि मतलब जो बैल है वो बैल जानवर नहीं है, वो उसके खुद के अपने हैं, उसके बेटे के समान उनका पूरा ख्याल रखता था, खाने पीने से रहने, उठने बैठने सोने की सारी व्यवस्था उनको सही रखता था। तो एक बार क्या हुआ कि झूरी जो किसान है वो मतलब जो कह सकते हैं उसकी पत्नी का भाई जो था उसका नाम है गया, एक तरीके से उसको साला बोलते हैं। तो उसको मतलब काम था बैलों से कुछ अपने घर ले जाके काम करवाना था। तो उन्होंने झूरी ने बैलों को भेज दिया। तो बैलों को ये लगा कि मतलब हमारा मालिक हमको बेच रहा है। तो वो बड़े अनमने मन से चुपचाप जा रहे थे, किसी तरीके से दांतों तले मतलब पसीना आ गया। ये एक तरीके से मुहावरा आप पढ़ेंगे किताबी में, दांतों तले पसीना आना का मतलब है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। मतलब झूरी का जो साला था गया वह परेशान हो गया उन दो बैलों को अपने घर ले जाने, और घर ले गया, उनको रस्सी से खूंटे पे बांध दिया। लेकिन उन दोनों बैलों का मन नहीं लगा, रास्ते में किसी तरीके से खींचते मतलब ले गया, उनको परेशान हो गया था। फिर वो पहुंचे, वहां से उन्होंने रात में क्या किया कि रस्सी तोड़ा ली, भागा, आके खड़े हो गए घर पे, अपने पुराने घर पे जहाँ जिसकी झूरी की जो घर था वहां आगे खड़े हुए। झूरी को बड़ी खुशी हुई, सुबह सुबह उठ के देखा भाई मेरे दोनों बैल आ गए। लेकिन झूरी को पत्नी को ऐसा ही नहीं लगा। झूरी की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उसको अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि दोनों जाहिल हैं, गवार हैं, कामचोर हैं, मेरा भाई किसी काम से ले गया कि भागा है। तो उसने मैं ताना मारा अपने पति को, झूरी को ताना मारा कि कैसे बैल है कि एक दिन के लिए भी किसी एक की सहायता नहीं करते, मेरे भाई की सहायता नहीं कर सकते। तो भाई ने कहा पत्नी कि भाई की सहायता नहीं करेगी तो किस काम की? तो जो झूरी था वो बोला कि काम क्या भाई, हमारे भाई ने उसको सही, हमारे दोनों बैलों को सही से खाना नहीं खिलाया होगा, इसलिए भागा। सही से खातिरदारी नहीं की होगी, सही से उनको रहने की व्यवस्था नहीं की होगी, इसलिए भागा। फिर भी पत्नी चिढ़ गई। फिर इसके बाद साला दोबारा आया, कहा कि मतलब झूरी से फिर ये दोबारा ले गया। अब की बार क्या किया कि इनको बांध कर ले गया, एक मतलब गाड़ी में बांध कर ले गया। तो ये जो दोनों बैल है हीरा और मोती, इसमें जो मोती है वो थोड़ा गुस्साए स्वभाव का है, वो हर चीज में गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो हीरा होता है वो हीरा थोड़ा समझदार है, वह देखता है कि नहीं यहाँ कहाँ गलत है कहाँ सही, वो चीज देखा करता है। एक बार क्या हुआ, मतलब गया लेके जा रहा था गाड़ी में बांध के, तो किसी तरह से गाड़ी को खींच रहा है। तो मोदी प्रयास करता था कि गाड़ी को हम किसी जगह गिरा दें, गड्ढे में या कहीं ऊंचाई से गिरा दें। तो हीरा बैलेंस कर लेता था, संभाल लेता था, ताकि मतलब ऐसा कुछ ना हो। कहता था कि नहीं मोती ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा जो धर्म है, हमारी जात का जो धर्म है वह यह नहीं है कि विरोध करें, हमारी जात का धर्म ही है सहना और काम करना। इसके बाद दोबारा वो लोग गया के घर पहुंचते हैं। गया उनको कोई खातिरदारी नहीं करता, उनसे मन दुखी रहता है, उनको बहुत मारता है, मतलब खाने में नहीं देता है, सिर्फ भूसा देता था, खरी खुद्दी और भी जो अच्छी चीजें खाने के लिए भी नहीं देता था। परेशान होकर जब डबल जुताई करता था और ऐसे नार में बांध के रखता था कि उनको बहुत बुरा लगता था। तो जिस घर में वो रखे थे वहां पे एक छोटी सी बच्ची रहती थी, एक छोटी सी बच्ची थी। वो एक भैरव नाम का, इसमें एक और पात्र है, आगे कहानी के आगे भाग में मैं इसको बताऊंगा भैरव का क्या कनेक्शन है इस कहानी से। तो छोटी सी बच्ची देखती थी कि दोनों बैलों को बहुत मारा जाता है, उनको कम खिलाया जाता है, खेत में डबल काम लिया जाता है, तो बहुत परेशान हो रही थी। तो वो चुपके से रात में जब सब सो जाते थे 2 रोटियां लेके आती थी, जो भी बच पाता था। तो एक रोटी इसको खिलाती थी, एक रोटी इसको खिलाती थी। दोनों बैल बड़े खुश हो जाते थे कि मतलब कम से कम इस घर में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो उनकी भावनाओं को समझता है, उनके कष्ट को समझता है, उनके प्यार को समझता है, उनकी भावनाओं की कद्र करता है। तो छोटी सी बच्ची, इसके बाद एक बार क्या हुआ, जो छोटी सी बच्ची थी उसको लगा कि उनके साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है। पूरे गांव, मतलब जब ये लोग तुड़ाकर भागने का प्रयास करते तो पूरे गांव वाले घेर के मारते थे, लाठी लेकर खड़े रहते थे। तो मोती ने सोचा भी कि जो है मतलब अब की बार अगर ऐसा करेंगे ये तो मैं मारूंगा। तो हीरा को समझा देता था नहीं हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हम किसी को मार नहीं सकते, हमारा यही काम ही है। तो इस तरह से मतलब चीजों को हीरा जो है बैलेंस कर देता था। मोती कहता था, मतलब मोती के मन में रहता था कि जो चीज गलत है तो गलत है, उसका हमें विरोध करना है। तो हीरा कहता था नहीं, विरोध करने का एक सही तरीका है, हम किसी को मार नहीं सकते, किसी कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह से चीजें चलती रहती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि इन लोगों का फाइनली मन कर गया कि मतलब आज रात को भाग जाना है। मोदी ने कहा यार आज भाग चलेंगे हम लोग। आपस में लोग बातचीत करते रहते थे,
लेकिन उस दिन इन्हें एक मोटे रस्से से बांध दिया गया था। तो हीरा ने कहा भागोगे कैसे, कैसे भागोगे, इतने मोटे रस्से से बांधे गए। तो मोती ने कहा ठीक है, पहले क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रस्से को दांत से काट काट के ढीला कर देंगे, फिर आपको खींच के तोड़ के भाग जाएंगे। तो बच्ची वो इनका दर्द समझ नहीं, मतलब समझती थी दर्द और समझती थी बहुत मार खाते हैं। एक बार क्या किया, उन्होंने जीवे से रात में आके खोल दिया, दोनों का रस्सा खोल दिया। तो ये दोनों मोती ने कहा चलो भाग चलते हैं, चलो भाग चलते हैं। तो हुआ क्या कि हीरा जो था कहा कि यार भाग तो जाएंगे, चलो भाग चलते हैं, लेकिन हमारे कहानी जो छोटी सी बच्ची है इसके ऊपर मार पड़ेगी, क्योंकि इसका भी यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं है। यह एक सौतेली माँ के साथ रहती है, इसकी माँ खुद की नहीं है, फिर इसकी पिटाई होगी, क्योंकि घर वालों को शक हो जाएगा कि हम लोगों ने तो जब खूंटे को नहीं खोला, रस्सी खूंटे को जो बंधी वो नहीं खोली, तो कैसे खुलाई। तब तक उसी बीच वो रस्सी को खोल के खुद ही चिल्लाने लगी, दादा दादा देखो दोनों बैल भाग रहे हैं, दादा दादा देखो दोनों बैल भाग रहे हैं। हड़बड़ी में दोनों भाग गए। अब हड़बड़ी में भागने का मतलब, जब इंसान हो चाहे जानवर कोई भी हड़बड़ी में इधर उधर भागता है तो उसको पता नहीं होता कि वो गलत रास्ते में गया सही रास्ते में गया। इन्होंने रास्ता भूल गए, कई गांव से गुजरते इधर उधर गुजरते हुए किसी अनजान खेत में पहुंच गए, परेशान हो गए। अब इनको भूख लगी तो रास्ते में जो कुछ मिला खाते पीते बीत रहा था, एक सांड मिल गया, दोनों परेशान हो गए। अब क्या किया जाए, तो हीरा ने मोती ने कहा कि ठीक है, आप ये सांड जो आ रहा है देख लेंगे, समझ लेंगे हम लोग क्या करता है। तो फिर हीरा जो है बोला नहीं, अपनी चीजों को हम संभाल के चलते हैं। तो अब जैसे हीरा और मोती घर से भगे हुए, जो अपनी पत्नी जो का भाई जो उसके है, जो किसान है उसकी पत्नी के भाई जो गया है उसके घर गए हुए थे, वहां से बच्ची ने खूंटा खोल दिया, वहां से भाग गए हैं। तो इसके आगे अब वो सड़क से सामना होने वाला है, रास्ते जो असली घर है, झूल का घर है, वहां जाने का रास्ता छूट चुका है, भूल चुके हैं, जंगल और खेतों के बीच गांव बीच घूम रहे हैं। अब सांड एक आ चुका है, उसके साथ क्या करेंगे, कैसे बचेंगे और इसके आगे कैसे वो क्या करते हैं, कैसे अपने घर पहुंचते हैं, इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी तक मैं इतना ही चीजों को बताता हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, और तब तक आप इसकी कहानी को पढ़ते रहिए, पिछला भी और अगला भी, और एक कॉपी आप बना लेंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।